सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफी धमाकेदार और बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी नहीं साथियों, महा खुशखबरी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बड़ा धमाका हुआ साथियों। फाइनल एसओपी जारी कर दी गई है। जो साथी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कब आएगी कॉपी, कब आएगी फाइनल एसओपी, तो साथियों जॉब सुरक्षा सर्विस रूल की पूरी जानकारी देंगे। डीए, ट्रांसफर, छुट्टी, मेडिकल और भी क्या क्या जो आपके फाइनल एसओपी में लिखा गया, क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो साथियों देर न करते हुए, हरियाणा का एकमात्र ऐसा चैनल है साथियों जो सबसे सटीक और सही जानकारी आप सभी के लिए सबसे पहले लेके आते हैं। और जॉब सुरक्षा की जो फाइनल कॉपी आपको दिखाने वाले साथियों, जो साथी कहते हैं इस पर डेट नहीं है, साइन नहीं है, वो बिल्कुल प्रूफ करेंगे आपको। और जॉब सुरक्षा सर्विस रूल की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथियों साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी में आपको जॉब सुरक्षा रूल की एक कॉपी देखने को मिलेगी। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वहीं पर देखने को मिलती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फाइनल एसओपी की कॉपी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये जो फाइनल एसओपी है वो जारी कर दी गई है। आप देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट गजट अगस्त 5 2025। बहुत सारे साथियों की समस्या रहती है कि इस पर डेट नहीं दी गई साथियों। सबसे पहले आप डेट ही चेक कर लीजिए। भाग 3 हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन द 5 2025। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया कि जो सेक्शन नंबर 10 ऑफ द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 17 ऑफ 2024, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेयर बाय मेक द फॉलोइंग रूल रिलेटिंग द टर्म एंड कंडीशन। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया था। तो इलिजिबल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय उनके लिए जो फाइनल जॉब सुरक्षा रूल है वो जारी कर दिए गए हैं। आप देख लीजिए, पहला ही पॉइंट दिया गया था, रूल में भी कॉल्ड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। यानी ये जो रूल फाइनल कहे जाएंगे हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2025 के नाम से, ये शो टाइटल एंड जो यहाँ पर दिया गया साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में एक्ट मीन्स, यानी एक्ट के बारे में बताया गया साथियों, इसको क्या बोला जाएगा, यानी इसका क्या नाम होगा। अनेक्जर, अलग अलग से अनेक्जर यहाँ पर रूल के दिए गए, अनेक्जर ए, अनेक्जर बी, इस प्रकार से। उसके बाद इलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के लिए जो जो सिक्योरिटी का प्रावधान किया उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, यानी यहाँ पर बताया गया था तो किस प्रकार से ईयर काउंट किए जाएंगे। मींस पीरियड 365 डे जो आपके एक साल में होते हैं, उनमें यदि आपने 240 दिन काम किया तो आपका एक साल माना जाएगा। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 3 दिया गया, इलिजिबल क्राइटेरिया, यानी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। यहाँ पर वही बात दोबारा से बताई गई साथियों कि आपने यदि एक साल में 240 दिन काम कर लिया है और आपने उस साल का रेम्युनरेशन प्राप्त किया तो आप वहां पर एक साल के लिए पात्र पाए जाएंगे। उसके बाद साथियों कैलकुलेशन ऑफ ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के लिए कैसे जो आपको जो कैलकुलेशन करना है उसका अनेक्जर ए साथ में दिया गया, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हैज बीन पार्टली डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एंड पार्टली इन बोर्ड कॉर्पोरेशन अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पोस्ट टोटल जो कैलकुलेटिव सर्विस शैल बी कनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ 5 ईयर, यानी 5 ईयर आपकी यहाँ पर जोड़कर, चाहे आपने किसी भी डिपार्टमेंट में काम किया वो आपको यहाँ पर जोड़कर दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बिल्कुल साफ साफ बताया गया साथियों, यदि आपने पहले किसी पोस्ट पर काम किया, यानी पहले आप अपॉइंट हुए थे पक्के कर्मचारी के तौर पर और उसमें बाद में आपको हटा दिया, किसी भी कारण से आप लो मेरिट के हिसाब से हटा दिए गए और अब आप कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं, तो आपकी जो पुरानी सर्विस है वो भी काउंट की जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल सब रूल 2 के बारे में बताया गया है। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 5 अनेक्जर बी के बारे में बताया गया है कि आप कोई भी अलग से, जो आप यदि शादीशुदा हैं तो अलग से आप दूसरी पत्नी नहीं रख सकते, आप लव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। और यदि ऐसा पाया जाता तो आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी।
उसके बाद साथियों जो पहले जानकारी दी थी तकरीबन वही जानकारी यहाँ पर बताई गई है जो हमने ड्राफ्ट कॉपी में आपको बताया था, लेकिन वो फाइनल कॉपी नहीं थी, इसलिए हमने उसके बारे में अलग से वीडियो नहीं बनाई थी। मैनर ऑफ यहाँ पर बताया गया साथियों, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शैल बी द फॉलोइंग मैनर्स विल, यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, जो आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो पूरा आपको कंसीडर करेगी। और पॉइंट नंबर 1 दिया गया यहाँ पर 16 अगस्त 2024 से आपको बेनिफिट मिलेंगे, यानी 16 अगस्त 2024 से आपका ये जो कानून है वो लागू होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी अप्रूवल भी डाल दी गई है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट एन ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शैल बी इशूड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विद रिस्पेक्टिव इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 2 यहीं पर दिया गया साथियों, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी आप जब तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे, यानी 58 साल के लिए आपको जॉब सुरक्षित यहाँ पर किया गया है। और अनेक्सर डी बाद में जानकारी देंगे साथियों, अनेक्सर डी में क्या दिया गया है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, जो यानी यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 दिया गया साथियों, यदि आप सरप्लस हो गए हैं किसी डिपार्टमेंट में तो आपको एडजस्टमेंट किया जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर साथियों एडजस्ट किया जाएगा। लिबिलिटी टू सर्विस, यानी यहाँ पर आपको अलग से जो बेनिफिट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की तरफ से वो ट्रांसफर का या अन्य कोई भी टाइम टू टाइम जो भी पब्लिक इंटरेस्ट पर आपको वहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फिक्सेशन ऑफ नंबरेशन, यानी किस प्रकार से आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जो कि आप सभी को पहले ही पता है। यदि 5 साल हुए तो 5%, 8 से ज्यादा साल है तो आपको 10%, और 10 से ज्यादा साल है तो 15% का आपको यहाँ पर अलग से बेनिफिट मिलने वाला है, जो अनेक्सर सी में यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एनुअल इंक्रीमेंट, आप सभी को पता 3% जैसे पक्के कर्मचारी को मिलता है वो 1 जनवरी को और 1 जुलाई को मिलता है, वही आपको इस जॉब सुरक्षा एक्ट में भी मिलने वाला है। उसके बाद डियर अलाउंस, यानी आपका जो डीए है उसकी जानकारी पहले आपको जैसे दी सेम टू सेम वही जानकारी, यानी 1 जनवरी 2025 से आपका डीए लागू होगा। 31 दिसंबर 2024 तक आपको कोई डीए नहीं मिलने वाला। कैजुअल और मेडिकल लीव के बारे में जैसे पहले बताया था सेम वही जानकारी साथियों, महिला कर्मचारियों को 22 छुट्टियां मिलेगी, जबकि आप पुरुष कर्मचारी तो जो पक्के कर्मचारी आपकी छुट्टियां ले रहे हैं, मेडिकल ले रहे हैं, वो सेम आपको मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 12 सर्विस बुक, यानी सभी कर्मचारियों की एक सर्विस बुक लगाई जाएगी। जो कच्चे कर्मचारी एलिजिबल पाए जाएंगे उसमें बिल्कुल आपकी सर्विस बुक में मेंशन किया जाएगा कि आप एक जॉब सुरक्षित कर्मचारी हैं। पॉइंट नंबर 13 दिया गया साथियों, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बताया गया 2016 के नियमों के अनुसार आप पर जो डिसिप्लिन और पनिशमेंट है वो लागू होगी, यानी जिस प्रकार से चार्जशीट किया जाता है और वो पूरी जो जानकारी है साथियों वो 2016 के रूल के अनुसार जैसे पक्के कर्मचारियों पर होती है वही कार्रवाई होगी। यानी आपने यदि कोई गलती कर दी तो उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो साथियों ये जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है आप अनेक्सर ए देख लीजिए, जिसमें बताया गया उदाहरण देकर किस प्रकार से आपको 5 साल काउंट करने हैं, इसकी जानकारी अलग से आपको वीडियो में मिलेगी साथियों, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। उसके बाद साथियों आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट एनेक्सर पर, जिसमें भी बताया गया साथियों आप हरियाणा कोस्टल में है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपकी सर्विस कैसे काउंट होगी और कैसे आपका सर्विस गैप है जो वो क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट है साथियों एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आप भरकर देंगे, सभी जो जॉब सुरक्षित कर्मचारी है वो डिपार्टमेंट को भरकर देगा, जिसमें पूरी जानकारी होगी, यानी आपका सर्विस पीरियड क्या रहा है, यदि आपने बीच में कहीं ज्वाइन किया उसके बारे में जानकारी अलग अलग से जो पॉइंट है यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साथियों, यहाँ पर बताया गया है फॉर्म फॉर ऑफिस यूज के लिए, इसमें अलग अलग से जो रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए एफडी से क्या अप्रूवल होगी, पे स्केल क्या रहेगा, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का पार्ट 2 का, ये अलग अलग से यहाँ पर जानकारियां जो दी गई है। उसके बाद साथियों यहाँ पर ऑर्डर फिक्सेशन ऑफ नंबरेशन, किस प्रकार से नंबरेशन फिक्स किया जाएगा उसका एक उदाहरण दिया गया, क्लर्क की किस प्रकार से होगी तो वो भी आपको अलग से वीडियो में बताया जाएगा किस प्रकार से जो नंबरेशन है वो फिक्स किया जाएगा। 1 जनवरी से किस प्रकार से लागू होगा, 1 जुलाई से किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो एकमात्र चैनल है साथियों जो आपको इतनी गहराई से जानकारी दे रहा है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लिए अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, उसके बारे में यहाँ पर एक परफॉर्मा जो अनेक्सर डी है वो दिया गया है, जिसमें बताया गया ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। यहाँ पर ये फार्म आपको भर के देना है साथियों, ये कैसे भरना है इसकी भी जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। तो साथियों ये आप बहुत सारे साथी कहते हैं ना कि यहाँ पर साइन नहीं है, नाम देख ली साथियों अनुराग रस्तोगी, तो साइन वाली जो कॉपी होती है वो पब्लिश नहीं की जाती कभी भी। तो सभी साथियों के लिए साथियों
सबसे महाखुशखबरी लेके आए थे कि आपकी जो फाइनल कॉपी है वो गजट के रूप में फाइनल पब्लिश कर दी गई है, जिसका इंतजार काफी समय से 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी यानी 1 साल से कर रहे थे और कैबिनेट में सरकार ने अपना वादा पूरा किया। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट का, बीजेपी सरकार का, जिन्होंने कच्चे कर्मचारियों को गर्त से निकालकर शिखर तक पहुंचाया और जॉब सुरक्षा का जो मार्गदर्शन दिया है। साथियों, एक वीडियो में इतनी जानकारी नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए साथियों लगातार चैनल से आप जुड़े रहें। धन्यवाद वीडियो